रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। कन्या राशि के लिए या कन्या लग्न के जातकों के लिए कौन सा रत्न पढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होगा, इस विषय पे आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ एक बार फिर से। कन्या लग्न की कुंडली में कौन कौन से रत्न बेहतर बनेंगे जो जातक के लिए हमेशा ही लाभदायक हो सकते हैं। सार्वभौमिक रूप से अगर इस पर विचार करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ग्रह बनते कौन है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको हमेशा ही लाभदायक हो जाएंगे या लाभदायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली में बुध लग्नेश होंगे और दशम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति शनि बनेंगे। भाग्य भाव के साथ जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति शुक्र होंगे। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली के अगर मारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति नहीं होते तो हम सबसे पहले भाग्य भाव के अधिपति के बारे में विचार करने से पहले हम सुख भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के बारे में विचार कर सकते थे कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का रत्न पहना जा सकता है, मतलब पुखराज। लेकिन चूंकि अगर आपकी कुंडली में अगर बुध की दशा चल रही हो और आपकी कुंडली के नवांश कुंडली में भी बुध अच्छे बन रहे हो या फिर दशमांश कुंडली में भी बुध को अच्छे भावों का आधिपत्य मिला हो, मतलब केंद्र और त्रिकोण के, तो आप सबसे पहले अपने बारे में बुध के बारे में विचार करिएगा। अगर ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में बुध अस्त न होते हो या फिर वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हो, जैसे लग्न में ही बैठे हो भद्र योग लगा करके, दशम में ही बैठे हो या गुरु के साथ यहाँ बैठे हो या गुरु के साथ यहाँ बैठे हो या शनि के साथ यहाँ बैठे हो या फिर जन्म कुंडली में मंगल के साथ भी बैठेंगे या शुक्र के साथ ही यहाँ बैठे हो, लग्न कुंडली में कहीं भी अगर वो केंद्र और त्रिकोण में जितने भी ग्रहों के मैंने नाम लिए तो आप निश्चित रूप से बुध का रत्न सबसे पहले आपको धारण करने पे विचार करना चाहिए। मतलब सबसे पहले मैंने क्या बात कही, आपको अगर आप कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि आपकी बनती है तो आपको सबसे पहले बुध के रत्न पन्ना के बारे में विचार करना चाहिए जो सोने में जड़ा करके पहना होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप उसके ही उपरत्न जिसका नाम पेरिडॉट होता है वो भी सस्ते दामों पे आपको बाजार में मिल जाता है। तो सबसे पहले आपने किसके बारे में विचार किया, परंतु अगर जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, उसके बाद अगर शनि अगर अपनी अंतिम दशा में हो, मतलब शनि की दशा चल रही हो और वो अंतिम दशा की तरफ हो और आपको मानसिक कष्ट दे रहे हो, स्वास्थ्य में समस्या हो रही हो, तो आपको लाजवर्त ज्यादा लाभ करेगा बुध के रत्न पन्ना से ज्यादा। अगर उस बुध पे, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखे, अगर उसी बुध पे शनि की दृष्टि हो, अगर उसी बुध पे राहु की दृष्टि हो, अगर उसी बुध पे गुरु की दृष्टि होती हो तो भी आपको बुध के रत्न से थोड़ा सा बचना चाहिए और निश्चित रूप से वहां पे आपको शुक्र का रत्न या सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न या तो ओपल या तो सफेद पुखराज भी धारण किया जा सकता है। या फिर आप अगर चाहें तो बुध के लिए सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पे पेरिडॉट से ही काम आपका चल जाएगा। बहुत ज्यादा इस रत्न पे पैसे खर्च करने से, अगर जैसे मान लीजिए बुध के ऊपर राहु की दृष्टि हो या शनि देख रहे हो या फिर मंगल का प्रभाव हो या फिर गुरु देख रहे हो, तो आपको बुध के रत्न पन्ना पे ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप पेरिडॉट पहन के काम चलाएं और उसको चेक करें कि वास्तव में वो आपके लिए कितना अच्छा परिणाम कर रहा है। जैसे अगर ऐसी स्थिति हो कि आप वात पित्त कफ आपका अनकंट्रोल्ड रहता हो, जैसे वो हमेशा गड़बड़ाया हुआ सा हो या फिर बोलने में दिक्कत होती हो, हकलाहट हो या फिर बुद्धि कमजोर होती हो, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, अगर वो ठीक ना हो तो आप बुध के बारे में अवश्य ही इस रत्न को सबसे पहले, क्योंकि ये लग्नेश का रत्न है और इसको धारण करने से पहले आपको निश्चित तौर पर अपनी कुंडली के नवांश को और दशमांश को अवश्य ही देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बुध के बारे में ये बात बताई। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में अगर रत्न के बारे में विचार करेंगे तो दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में विचार करिएगा, जबकि मैंने ये बात पहले मना कर रखी है, दूसरे नंबर पे आपको सुखेश का रत्न मैं पुखराज कह सकता हूँ।
अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही हो, अगर आपकी कुंडली में गुरु बढ़िया बैठे हो, नवांश कुंडली में उनका लग्न बन रहा हो, नवांश कुंडली में अगर वो त्रिकोण के अधिपति या लग्न के अधिपति बनते हो या केंद्र के अधिपति बनते हो, दशमांश कुंडली में वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति में से कहीं के अधिपति बनते हो, बाकी D60 चार्ट में अगर उनकी स्थिति अच्छी बनती हो, D7 चार्ट में अगर गुरु अच्छे बन रहे हो, D9 चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चेक करके अगर वो केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनते हो, उनकी दृष्टि वगैरह अच्छे जगह पे जा रही हो, तो यकीनन आप गुरु का रत्न दूसरे नंबर पे निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। गुरु का रत्न पुखराज, हाँ सच्चे तौर पे। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि दशा किसकी चल रही है, मतलब आपको कभी भी ये रत्न राहु की दशा में धारण नहीं करना चाहिए। और किसी भी लग्न की कुंडली के लिए मैं समझता हूं कि अगर राहु केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाते हो या बहुत ज्यादा डिप्रेसिव बना रहे हो, तो आपको लाजवर्त से ज्यादा बढ़िया कोई भी रत्न नहीं हो सकता है। गोमेद भी बोल रहा हूं। दूसरे नंबर पे कन्या लग्न की कुंडली के लिए यहां गुरु सप्तमेश होते हैं, लेकिन फिर भी वो चूंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बन रही है, अब यही गुरु अगर जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ बैठ जाते हो या यहीं बैठ जाते हो, यहाँ पे गुरु और बुध साथ में बैठ जाते हो, या यहाँ गुरु और बुध साथ में बैठ जाते हो, या यहीं पे गुरु बुध शुक्र बैठ जाते हो साथ में, अगर यहाँ पे गुरु बुध और शुक्र बैठ जाते हो या शनि के साथ बैठ जाते हो, तो आप गुरु का रत्न पुखराज अवश्य धारण कर सकते हैं सोने में। दोनों ही रत्न दरअसल पेरिडॉट आपको चांदी में भी पहन सकते हैं आप, पर पन्ना तो वस्तुतः सोने में ही पहनना चाहिए, और ठीक उसी तरीके से पुखराज भी सोने में ही धारण करना चाहिए। तो मैंने दूसरे नंबर पे कौन सा रत्न बताया, आपको रिकमेंड किया है, पहले नंबर पे पन्ना, दूसरे नंबर पे पुखराज। अब तीसरे नंबर पे अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही हो, संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही हो, भाग्य का लाभ कमजोर मिल रहा हो, उच्च शिक्षा वगैरह में दिक्कत आ रही हो, विदेश गमन करना चाहते हो पर बात नहीं बन पा रही हो, ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य मुझे सफलता प्रदान करने में दिक्कत महसूस करा रहा है या फिर मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, पिता का सुख संपूर्ण न मिल रहा हो, पितरों का लाभ वस्तुतः नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, मन पढ़ाई से भटक रहा हो, यात्राओं में ही हमेशा रहना पड़ रहा हो, बहुत सारी चीजें तकलीफ में जहाँ पे भाग्य का बल होता है कमजोर हो जाए, जैसे कई बार आपका कम्युनिकेशन कमजोर हो रहा हो, आप कई बार जो है वो अपना प्रभाव बहुत ही गंभीरता से दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रभाव कमजोर हो रहा हो, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो रही हो, आपका अनुभव आपके साथ जो है वो खड़ा नहीं है। जैसे होता है कि कई बार हम एक्सपीरियंस तो गेन कर लेते हैं पर एक्चुअल उसका लाभ हमें नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति जब आपकी कुंडली में दिख रही हो, या कई बार आपका धन संचय नहीं होता हो, धन संचय होने में दिक्कत होती हो, हमेशा कोई ना कोई खर्च बना ही रहे, इकट्ठा नहीं होता है, धन का संचयन नहीं होता है, सुनियोजित तरीके से आप धन कमा नहीं पाते, लगातार एक जैसे धन की आगमन की स्थिति नहीं होती, धन कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहा है या फिर गलत तरीके से गलत जगह पे खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको ओपल पर धारण कर लेना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे हीरे के बारे में भी विचार कर सकते हैं, आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जो व्यक्ति नवविवाहित है, जो नया विवाह करके अभी आया है, या फिर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए हीरा कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप जितने में पुस्तक खरीद सकते हो, जितना मंत्र जप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप उस पर काम करें। हीरा वगैरह पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, अगर आपको भाग्य का बल कमजोर हो रहा है, अगर आपकी कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है यानी कि शुक्र की दशा चल रही हो, तो निश्चित रूप से आप ओपल के बारे में भी विचार कर सकते हैं। अगर कला क्षेत्र में लाभ ना मिल रहा हो, एक्टिंग वगैरह करते हो, मीडिया सेक्टर में काम करते हो, या फिर कोई जैसे मैनेजमेंट वगैरह में काम करते हो, कोई बड़ी कंपनी के चीफ हो, सीईओ वगैरह, अगर आपको पद मिलने वाला हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आपको ओपल सूट कर सकता है, जो चांदी में पहना जाता है शुक्रवार। तो तीसरे नंबर पे मैंने सबसे पहले बुध के बारे में, मतलब कन्या लग्न की कुंडली में सबसे पहले बुध का रत्न पन्ना, दूसरे नंबर पे गुरु का रत्न पुखराज सबसे ज्यादा बढ़िया, तीसरे नंबर पे ओपल मैंने कहा, चौथे नंबर पे आप इसमें जो है वो एक रत्न और भी धारण कर सकते हैं, वो बताता हूं। जन्म कुंडली में मंगल जो है वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से इनका रत्न आप तब धारण करेंगे जब आपको लगता हो कि मैं विरोधियों पे या विपरीत या अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से निकल नहीं पा रहा हूं, और मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में या तो मंगल यहीं बैठे हों, या तो मंगल यहीं बैठे हों, या तो मंगल जन्म कुंडली में यहां बैठे हों, और साथ ही साथ शनि या गुरु बैठे हों, तब आप चौथे नंबर पे मंगल का रत्न धारण करेंगे। लेकिन उसको धारण करने से पहले, यानी कि मूंगा धारण करने से पहले
आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी कि दोनों में, यानी कि अब यहाँ पे आपको मंगल के रत्न मूंगा और शनि के रत्न नीलम या नीली में कंपैरिजन करना होगा कि वास्तव में दोनों में स्थिति किसकी अच्छी बन रही है। अगर शनि कहीं भी मजबूत देख रहे हो या दिख रहे हो, जैसे दृष्टि का बल ज्यादा हो या उनके पास ग्रह का बल ज्यादा हो रहा हो, अगर वो सप्तम में बैठ रहे हो, अगर वो जन्म कुंडली में 12 में बैठ रहे हो, अगर जन्म कुंडली में भाग्येश के साथ उनकी स्थिति बन रही हो, अगर जन्म कुंडली में वो नवमांश कुंडली में अच्छे भाव के अधिपति होते हों और मंगल वहां थोड़े कमजोर पड़ रहे हों, तो निस्संदेह आप वहां पे मंगल का रत्न मूंगा धारण न करके आप शनि का रत्न नीली धारण करिए। नीलम नहीं, नीली, क्योंकि यहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि फंसेगी और शनि का प्रभाव अगर यहाँ का कभी भी, अगर मैंने जैसे बात कही थी कि शनि की दशा अंतिम दशा में जा रही हो, यानी कि शनि अभी आरंभ में नहीं हो, अंतिम दशा में जा रहे हो, तो आप नीलम से ज्यादा नीली पे विचार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए चौथे नंबर पे जो रत्न बनेगा उसमें आप मूंगा और नीली दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यक, अगर कोर्ट केस कचहरी का मामला हो तो भी आप मूंगा और नीली में से किसी एक को रिकमेंड मैं कर सकता हूं और निसंदेह वो आपको फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, रक्तजनित कोई समस्या हो, वात से संबंधित कोई समस्या बन रही हो, कभी भी आलस से बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा हो, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही हो, जीवन का जो प्रत्येक दिन है, जो डेली बेसिस का लाइफ है, अगर वो कमजोर हो रहा हो तो निसंदेह आपको इसमें शनि का रत्न और मंगल का रत्न दोनों में से किसी एक को आप चुन करके धारण कर सकते हैं। धर्म की वृद्धि करनी हो, धार्मिक कृत्य करना हो, अपने आप को बहुत ज्यादा शुद्ध, शांत, मनस्वी और बेहतर जीवन में उतारना हो, जहां आप बिल्कुल ही दुनिया वालों से अलग और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, अपने घर में दाम्पत्य सुंदर बनाना चाहते हो, तो इसमें पुखराज रत्न भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में पुखराज, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके अंदर भावनाएं अच्छी हैं, आपका आत्मबल बढ़िया है, संवेदनहीनता की स्थिति नहीं है, संवेदनशीलता है और गंभीर हैं, पढ़ाने का काम करते हो, पढ़ने का काम करते हो, एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हो, मीडिया के सेक्टर में काम करते हो, टेलीकॉम के सेक्टर में काम करते हो, इंटरनेट के क्षेत्र में काम करते हो, उसके बाद आप जो है वो एजेंट वगैरह, LIC वगैरह का काम करते हो, बीमा पॉलिसी वगैरह के क्षेत्र में काम करते हो, तो निस्संदेह ऐसी स्थिति में आपको पुखराज बहुत ज्यादा लाभ कर सकता है। और दूसरे नंबर पे उसमें आपको शुक्र का रत्न ओपल या फिर हीरा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं। ये स्थिति बनती है कन्या लग्न के जातकों के लिए। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को ये विनती करी है, हे प्रभु, आपके इस बहुत मुखों वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, बहुत भुजाओं वाले, बहुत नेत्रों वाले, बहुत सिर जंघाओं वाले इस दिव्य और विराट स्वरूप को देख करके संपूर्ण प्राणी जगत व्यथित हो रहा है और मैं तो हो ही रहा हूँ। क्योंकि विचार करिए, जो व्यक्ति बिल्कुल ही कोमल भुजा को धारण करके आपके सामने आपके ही घोड़े हाँक रहा हो और अचानक से उसके दिव्य स्वरूप को देख करके, जिसको देख करके सारे ही लोग भ्रमित हो जाए, तो निश्चित रूप से आश्चर्य तो होगा। और उसका तेज इतना, जैसे आपको मैंने क्या बताया, हजारों सूर्य जब उदीयमान होते हैं उतनी ऊर्जा, और उसमें जहाँ पे समुद्र भी दिख रहे हैं, नदियाँ, पहाड़, झरने, जीव जंतु, आकाश पताल, ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र गण, तारागण, सब कुछ दिख रहा है। कुछ भी ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है जो उनके उस दिव्य विराट स्वरूप में नहीं दिख रहा। और मुख से ये सारी चीजें निकल रही थी, जैसे नक्षत्र मंडल, जैसे हजारों नेत्र, कितने विशाल नेत्र और विशाल दाढ़ी, विशाल भुजाएं, विशाल विशाल जंघाएं, विशाल 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 सारी चीजें बड़ी बड़ी, जहां पे देखने के लिए दिव्य स्वरूप की आवश्यकता तो होती है, दिव्य नेत्रों की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को उनका अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन कराया और उसके बाद भगवान को ये बात अर्जुन ने कही कि अब आप अपने वापस उसी स्वरूप में आ जाओ जो मेरे काले जो है वो नील वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले, कांति वाले जो आप भगवान हैं मेरे लिए, वो उसी कन्हैया के वेश में वापस आ जाइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।